हाँ जी, राम राम सरण क्या हो सगड़ा तगड़ा हो मजा में ठाठ में पढ़ने ला रहे हो। ठीक है, तो आपको पता है कि अपनी कोशिका चल रही है और कोशिका के अंदर अपने कौन सा पार्ट पढ़ेंगे आज। आज का अपना पार्ट है कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य को स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशन के साथ कि रक्त बहाकर श्रृंगार करूँ खामोश या तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के, हार हमें स्वीकार नहीं। ठीक है, तो हार हमको स्वीकार नहीं करनी है, हमें लगातार पढ़ना है। ठीक है, पढ़ते रहना है, जीतना है। ठीक है, आपको पता ही है कि जो पढ़ेगा बस वही बढ़ेगा। हमको भी पढ़ना है और बढ़ना है, अपने घर का नाम रोशन करना है, बापू मम्मी का नाम रोशन करना है। ठीक है, ठीक है, अपने पढ़ते हैं कोशिका द्रव्य। क्या होता है कोशिका द्रव्य? अगर कोशिका द्रव्य की बात करें तो ये कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ एक तरल पदार्थ होता है। यूकैरियोटिक जीवों के अंदर ये केंद्रक झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली के बीच का जो भाग होता है वो कोशिका द्रव्य ही होता है। कोशिकांग जो होते हैं वो इसी के अंदर पाए जाते हैं। रिक्तिका जैसे तरल पदार्थ होते हैं वो इसी के अंदर पाए जाते हैं। और अगर जैसे कोई बातें करें तो कोशिका द्रव्य की, जैसे वो होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जैसे कार्बनिक पदार्थ हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वो इसी के अंदर पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे खनिज, लवण, जल हो गए, वो भी कोशिका द्रव्य के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर प्लाज्मा झिल्ली के अंदर का जो द्रव्य होता है उसको जीवाणु कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, ये सब कुछ बातें हैं ये इसके अंदर लिखते हैं अपने। सबसे पहली बात क्या लिखेंगे कि कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ तरल पदार्थ होता है ये। कोशिका झिल्ली से घिरा तरल पदार्थ होता है। और यूकैरियोटिक जीवों के अंदर प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच का भाग कौन सा होता है? कोशिका द्रव्य होता है। यूकैरियोटिक जीवों में केंद्रक झिल्ली व प्लाज्मा झिल्ली के बीच का भाग होता है। दोबारा बता देता हूँ, कोशिका झिल्ली से घिरा तरल पदार्थ कोशिका द्रव्य। यूकैरियोटिक जीवों के अंदर के केंद्रक झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली के मध्य का जो पार्ट होता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। तीसरी बात क्या लिखेंगे, कोशिकांग जो होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। कोशिकांग इसी के अंदर पाए जाते हैं। रिक्तिका जैसे तरल पदार्थ इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। रिक्तिका जैसे तरल पदार्थ इसी के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर एक अगर और बात लिखें तो वो
प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो होता है, प्रोकैरियोटिक जीवों की प्लाज्मा झिल्ली के अंदर का द्रव्य जो होता है उसको जीवाणु कोश का द्रव्य कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक जीवों की प्लाज्मा झिल्ली के अंदर के द्रव्य को जीवाणु कोश का द्रव्य कहते हैं। प्रोकैरियोटिक जीवों की प्लाज्मा झिल्ली के अंदर के द्रव्य को जीवाणु कोश का द्रव्य कहते हैं। ठीक है। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव पदार्थ को या फिर केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है। केंद्रक में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को केंद्रक तरल या फिर केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है। केंद्रक में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है, यह बात और लिखेंगे। केंद्रक व कोशिका द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य का निर्माण करता है, मिलाकर जीव द्रव्य का निर्माण होता है। ठीक है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य का निर्माण होता है। इसमें और बात लिखेंगे, आपको बताया था कुछ अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो भी इसमें लिख लेते हैं। कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। और अकार्बनिक पदार्थ खनिज, लवण, जल। ठीक है। इसको एक बार रिपीट कर देता हूं। कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली से घिरा तरल पदार्थ होता है। यूकैरियोटिक जीवों के अंदर यह प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच का भाग होता है। यूकैरियोटिक जीवों के अंदर केंद्रक झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली के बीच का भाग होता है। कोशिकांग जो होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। कोशिकांग आपको पता है, हरितलवक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है। वो सभी जो कोशिकांग थोड़े टाइम बाद में, यानी कि कल की क्लास होगी, शायद कल की क्लास कोशिकांग से स्टार्ट होगी। ठीक है। उसके अंदर कोशिकांग जितने भी होते हैं सब पढ़ेंगे। रिक्तिका जैसे तरल पदार्थ इसी में होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीवों की प्लाज्मा झिल्ली के अंदर के द्रव्य को जीवाणु कोश का द्रव्य कहा जाता है। केंद्रक व कोशिका द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अकार्बनिक पदार्थ
खनिज, लवण और जल क्या होते हैं, इसी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार इसको नोट करेंगे। अब कोशिका द्रव्य के अंदर एक बात लिखेंगे कि यूकैरियोटिक के अंदर केंद्र के चारों ओर के द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। यूकैरियोटिक में केंद्र के चारों ओर के द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। यूकैरियोटिक में केंद्र के चारों ओर के द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में केंद्र के चारों ओर के द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, ये लिख लिए। अब अपने स्टार्ट करते हैं। कोशिका द्रव्य के दो पार्ट है। ठीक है, उसको करते हैं। अब अपने पढ़ने वाले हैं, इसके दो पार्ट है, एक पहला कोशिका तरल, दूसरा कोशिकांग। आज अपने सिर्फ कोशिका तरल को पढ़ेंगे, कोशिकांग कल पढ़ेंगे। लिखेंगे कोशिका तरल। इसको साइटोसोल बोलते हैं। क्या होता है कोशिका तरल? यह एक कोशिका द्रव्य तरल है जो झिल्लियों द्वारा छोटे छोटे खंडों के अंदर बंटा होता है। कोशिका द्रव्य तरल है जो झिल्लियों द्वारा छोटे छोटे खंडों में बंटा होता है। ठीक है, और इसका क्या काम होता है कोशिका तरल का? यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स तथा उसके बाहरी और आंतरिक जो अंग होते हैं उसको अलग अलग रखता है, या फिर उसके खंडों को अलग अलग रखता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तथा उसके बाहरी तथा आंतरिक खंडों को अलग अलग रखता है। ठीक है, तो आज अपने इतने ही पढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य का एक पार्ट आ गया कोशिका तरल, जिसको साइटोसोल बोलते हैं। यह कोशिका द्रव्य और यह एक कोशिका द्रव्य तरल है जो झिल्लियों द्वारा छोटे छोटे खंडों में बंटा होता है, और यह माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स उसके बाहरी तथा आंतरिक खंडों को अलग अलग रखने का काम करता है। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट कल पढ़ेंगे। इसका दूसरा भाग है ये, पहला तो आप आज अपने पढ़ लिया ये कोशिका तरल, दूसरा कल पढ़ेंगे कोशिकांग। ठीक है, कोशिकांग पढ़ेंगे, फिर उसके कोशिकांग स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत से कोशिकांग इसके, वो सब के सब पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लास पूरी देखी है। थैंक यू, शुक्रिया।